हिंदी नेट न्यूज में आपका स्वागत है। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के दूसरे दिन आज अजय कुमार सिंह एडवोकेट ने महामंत्री पद के लिए किया नामांकन। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार सिंह एडवोकेट ने महामंत्री पद के लिए आज नामांकन का अपनी दावेदारी पेश की है। इस बार के चुनाव में महामंत्री पद पर अधिवक्ता अजय कुमार सिंह एडवोकेट मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं और आज अपने नामांकन में भारी भीड़ जुटाकर विरोधियों की नींद उड़ा दी है। वहीं अजय सिंह के समर्थन में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। महामंत्री पद के लिए आज मैंने नामांकन दाखिल किया। हमने चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में एक 3-4 तरह घोषणाएं की हैं। उसमें एक कि अधिवक्ताओं के हर टेबल पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वर्तमान समय में वाईफाई की बहुत ज़रूरत है। हमारे कैंपस के अंदर जो है टावर एकदम किसी भी मोबाइल का जो है वो न टावर है और न ही जो है उसका कोई, तो अधिवक्ताओं को बड़ी दिक्कत होती है आज के समय में। तो हम लोगों ने ये बात सोचा और मैं निश्चित रूप से जो है महामंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद 1 हफ्ते के अंदर में हर अधिवक्ताओं के टेबल पर मैं वाईफाई की व्यवस्था करा दूंगा, ताकि सुचारू रूप से अधिवक्ता अपना जो है आज के समय में डिजिटल इंडिया हिसाब से अपने को जो है ढाल पावे, अपना काम करे, प्रगति के राह पर चले। अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन हित के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हमने देखिए उसके बारे में मैं इसके पहले भी महामंत्री रहा हूँ और मैं उस समय भी घोषणा में अपने ये चीज रखा था। हमारे यहाँ जिससे अधिवक्ताओं को एक हेतु की सुविधा दी जाती है, उनकी गंभीर बीमारी पर कुछ पैसे और मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नियों को पैसा दिया जाता है। लगभग इसमें 3.5 लाख रुपया है। तो जो नए अधिवक्ता हैं जिनको हेतु की जो मेंबर नहीं है, हेतु के मेंबर बनने के लिए कम से कम 5 साल की उस व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन 5 सालों में जो वकील हैं जो हेतु की सहायता नहीं प्राप्त करते हैं, उनको अगर कोई असुविधा होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई, तो एक पैसा एसोसिएशन से उनको मदद नहीं मिल पाती। इसके लिए हमने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में, जब मैं महामंत्री बना था, तो मैंने इस बात का ऐलान किया था, घोषणा किया। और मैं पद पाने के बाद अपने अध्यक्ष जी की विरोध के बावजूद मैंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बैठा करके और इसको पास करवाया था। और उसमें हमने 25,000 रुपया की सुविधा जो है प्रदान कराई थी कि कोई भी अधिवक्ता अगर एक्सीडेंट करता है 5 साल के नीचे वाला, जिनको हेतु की सुविधा नहीं प्राप्त है, वो मिलेगी। परंतु बाद में फिर ये हुआ कि अध्यक्ष जी के साथ और तनाव पैदा होगा, तो मैंने उस योजना को बंद कर दिया, वहीं पर रोक स्टॉप कर दिया। जबकि मैंने उसके लिए फंड का इंतजाम करा दिया। फंड भी है, वो फंड जो है हेतु के खाते में तब से जमा हो रहा है, तो कई लाख रुपया हो गया। मैं इस बार आऊंगा तो तुरंत उसको 1 महीने के अंदर में मैं इसको कार्यकारिणी से पास करा करके, और उस 25,000 की जो सुविधा के लिए हमने, वो पहले से प्रस्ताव है ऑलरेडी, बस उसको लागू कराना है। उसको हम 50,000 की जो है वो धनराशि करा देंगे और उससे जो हमारे अधिवक्तागण जो 5 साल के अंदर के अधिवक्ता हैं, उनको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, आईसीयू में जाते हैं, तो उनको तुरंत उसमें से वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था है जो गड़बड़ चल रही है। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था इसके पहले जो एक रिजीम थी उसमें बहुत खराब थी, और ये रिजीम जो है उसमें सुधार लायक थोड़ा था। 4-5 महीने तक सुधार रहा, लेकिन वो फिर आगे चल के फिर दिक्कत हुई। पार्किंग की दिक्कत ये है कि कुछ लोग जो है लोकल लोग इसमें आ करके कि बहुत फायदा है, और इतना ज्यादा बढ़ाकर बोली बोल दिए कि वो जो है बहुत ज्यादा उच्चतम उस पर चला गया। करीब 5-5.5 लाख रुपया साल भर का ये है, उतना फायदा नहीं होता है। इसके वजह से 3-4-5 साल से पार्किंग का जो है वो टेंडर हो ही नहीं पाता है। हालांकि जुडिशरी बहुत प्रयास करती है, लेकिन उन लोगों का भी बाउंडेशन है कि अगर कोई धनराशि पहले से जो है वो तय है, तो उससे कम करने में उन लोगों को डर लगता है। तो इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका भी इंतजाम किया गया है। एक पार्किंग वाला जो फातिमा हॉस्पिटल में पार्किंग चला रहा है,
वो हमारे कॉन्टेक्ट में है, 2-3 बार हमारे यहाँ आ भी चुका है और वो तैयार है पार्किंग। वैसे ही पार्किंग मिलेगी? हाँ, वैसे पार्किंग के लिए वो तैयार है और मैं तुरंत जो ही शपथ लूंगा अधिवक्ताओं की पार्किंग के लिए, बातकारियों की पार्किंग के लिए बाहर तुरंत इंतजाम करवाऊंगा। तुरंत वो टेंडर होगा और वो बाहर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं खुद अधिवक्ताओं अपने साथियों के सहयोग से बार को एक नई दिशा दे चुका हूँ। आज जो कल इसके पहले आज से 4 जून के पहले जो हम लोग के कार्यकाल में बकाया पैसा रह जाता था, हम लोग जो पैसा जमा है उसमें से 15-20 हजार 30 हजार लोग खर्च करके जाते थे। आज के दौर में हमारा महामंत्री जब आय व्यय का हिसाब दे रहा है तो 40 लाख 50 लाख रुपया साल भर में बचत दिखा के जा रहा है। इसके लिए हमारी रिजिम को आपको साधुवाद बोलना चाहिए। हमने इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और ये प्रयास और आगे व्यापक होता जाएगा और ये सारी धनराशि अधिवक्ताओं को मजबूत करने में काम आएगा। आगे चल के हमारे अधिवक्ता हमेशा खुशहाल रहेंगे, उनका परिवार खुशहाल रहेगा। और बीच में क्या सामंजस्य है? शानदार सामंजस्य। देखिए, बार ऑफ बेंच के बिना कहाँ चल सकता है और एसोसिएशन का निर्माण इसीलिए होता है। एसोसिएशन का निर्माण जो है इसीलिए है कि बार बेंच का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए और बार बेंच का संबंध हमारे समय में बहुत अच्छा रहा। हमारे जैसे हमारे कार्यकाल में जितना अच्छा संबंध रहा, आप उसको चाहे तो उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भ्रष्ट लोग हमको पसंद नहीं है, उस पर पूरा टोटल अंकुश हमारा रहता है। 0 टॉलरेंस जो गवर्नमेंट कर रही है आजकल, जो नारा दे रही है, वो समझिए कि मेरा भ्रष्टाचार पे बहुत तगड़ा ये रहता है। बाकी न्यायपालिका आप जानते ही हैं कि ईमानदारी के लिए भारत में मशहूर है। बहुत कम कुछ इस तरह की चीजें हैं अपवाद के रूप में, वो चीजें दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से जिस दिन शपथ ग्रहण हमारा होगा वो अपने आप चीजें दूर हो जाएंगी। जो इसका अभ्यस्त होगा वो जानता होगा कि जब अजय सिंह आएंगे तो ये सब चीजें नहीं चलेगी, तो इसके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। क्या अपील करेंगे अधिवक्ताओं से? अधिवक्ताओं से अपील करूंगा कि मुझे पुनः महामंत्री पद पर चुने और हम उनके सपनों की ताबीर बनेंगे और उनको एक अच्छा बार और एक अच्छा विधि व्यवसाय करने का वातावरण मुहैया कराएंगे।